पुष्कर की छोटी बस्ती स्थित शमशान स्थल पर रूस मूल की विदेशी साधिका नाथ संप्रदाय में दीक्षित योगिनी अन्नपूर्णा नाथ ने जगत कल्याण के लिए ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में 21 दिवसीय 9 धुनियों कठिन साधना साधु संतों के भंडारे के साथ समापन हो गया। पुष्कर की छोटी बस्ती स्थित शमशान स्थल अघोरी सीताराम बाबा के आश्रम में उन्होंने 9 धुनियों के बीच 21 दिवसीय अग्नि तपस्या 3 मई से प्रारंभ की थी। ये तपस्या 25 मई को संपन्न हुई, जिसमें प्रतिदिन वे 3.25 घंटे धधकती धुनियों के मध्य बैठकर शिव साधना और गुरु बीज मंत्र का जाप करने लगी। इस कठिन साधना के दौरान प्रतिदिन हवन, पूजन और आरती का आयोजन किया गया। तपस्या की पूर्णाहुति 25 मई को संत भंडारे के साथ की गई। योगिनी अन्नपूर्णा नाथ ने अपने गुरु बाल योगी दीपक नाथ रमरे राम के सानिध्य में इस तपस्या का आरंभ किया। विशेष बात यही है कि अन्नपूर्णा नाथ की ये पहली अग्नि तपस्या है, जबकि उनके गुरु दीपक नाथ इससे पूर्व 4 बार इस प्रकार की साधना कर चुके हैं और ये उनकी 5वीं अग्नि तपस्या है। 9 धूनी अग्नि तपस्या हमारे संत महात्माओं ने आदि अनादि काल से किया है। यह हमारे गुरु महाराज का बीज मंत्र का जाप किया जाता है इसके अंदर, जो कि आदि अनादि काल से जितने भी संत महात्मा हुए गुरु महाराज के बीज मंत्र का जाप करके उन्होंने तपस्या किया, तपस्या को पूर्ण किया। तो हमने पुष्कर में 3 मई से 25 मई तक का अग्नि तपस्या का दिन रखा, जो यह 23 दिन हुआ। आज संत सम्मेलन, भंडारा और पूर्णाहुति तपस्या की तपस्या पे से साधु को उठाया जाएगा, उनका उपवास पूरा किया जाएगा, पूर्णाहुति किया जाएगा, उपवास को तोड़ा जाएगा। तो यह तपस्या हमारे संत महात्माओं ने आदि अनादि काल से किया, तो इसी को हम निभा रहे हैं। हमारे संत महात्माओं का एक ही उद्देश्य होता है, नगरी का भला। कभी भी संत महात्माओं ने तपस्या किया है तो नगरी के कल्याण के लिए ही किया है। जब नगरी की उन्नति तो साधु की उन्नति, तो कोई भी संत महात्मा करता है तो जन कल्याण हेतु ही करता है। तो गुरुजी, आपके साथ विदेशी पर्यटक भी है और इसके बाद में भी इसको कैसा अनुभव मिला? ये आपकी सोच है कि यह विदेशी पर्यटक हैं क्या? यदि कोई हिंदू है, यदि वह मुस्लिम धर्म अपना लेता है, तो क्या उनके घर वाले मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो इन्होंने सनातन धर्म में, यह नाथ जी गुरु जी हैं। नाथ संप्रदाय क्या है? हमारे नाथ संप्रदाय में नर नारी का भेद नहीं है। यदि नर है, गले में जनेऊ है तो औघड़ बोलेंगे, कानों में कुंडल है तो नाथ जी बोलेंगे, चाहे वो नर हो या नारी हो। बस अपनी अपनी सोच है इंसान की, वो कहाँ तक जाती है उसके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आज हमारे संत महात्मा आएंगे, उनका मान सम्मान, भंडारा, अपने नगरी का भंडारा, नगरी के जो भी मानित सम्मानित लोग हैं वो पहुंचेंगे, और हमारे कम से कम 200 से 250 महात्मा पहुंचेंगे। 12-1 बजे भंडारा चालू होगा और कल भस्मी की विसर्जन की जाएगी। कल भस्मी विसर्जन किया जाएगा पुष्कर सरोवर में। फिर उसके साथ साथ ब्रह्मा जी के दर्शन, फिर परिक्रमा, फिर अपना उसके साथ पूर्णाहुति, फिर महाकाल की नगरी के यदि सौभाग्य होंगे तो उनके दर्शन करेंगे। ये नाथ संप्रदाय के जो योगी है, तो हमारे नाथ संप्रदाय में ये प्राचीन तपस्या है, तप करते हैं। तो 3 तारीख से ही चालू हुआ था, तो आज 25 तारीख को ये लास्ट, आज की पूर्णाहुति है, भंडारा है, आयोजन है, सब साधु आए हुए हैं, कार्यक्रम चल रहा है। आप भी पधारो। ये रूस से मनोकामना नहीं होती है। साधु तपस्या करता है तो उसमें मनोकामना नहीं होती, कोई चाहत नहीं होती। एक मुक्ति के लिए, अपना जन कल्याण के लिए, इसमें स्वार्थ नहीं होता तपस्या में। I want to be a guitarist and software engineer. I want to become a cricketer. And my dream is to become an IPS officer. ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।